बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको इन्फिनिटी एक्सप्लेन में। तो आज हम जा रहे हैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये टॉपिक इस लिहाज से भी मैथमेटिक्स का बहुत अहम टॉपिक समझा जाता है कि इसका मैट्रिसेस से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। डिटर्मिनेंट आगाज़ में डिटर्मिनेंट का बताता चलें कि वो क्या होता Let's है। go. ये आपको डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी कि डिटर्मिनेंट, यहाँ तो हमेशा ये याद रखें डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। वो स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 2/2 का हो या ऑर्डर 3/3 का। ऑर्डर 2/2 इसकी मिसाल जैसा कि ये सी मैट्रिक्स, इसकी पहले एंट्री 2i, दूसरी 1 -i, इसको 2/2 का मैट्रिक्स कहते हैं। और ऑर्डर 3/3 का ये ए मैट्रिक्स आपको शो हो रहा है, इसको ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका जहन नशी कर लेना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको सिखाऊंगा। फर्ज कर लें एक मैट्रिक्स लेते हैं ए मैट्रिक्स को इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए से ना शो करते हैं। जैसे इसके एलिमेंट्स 1 2 3, रो 1, रो 2 4 5 6, रो 3 4 7 8 9। अब इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट को ऐसे दो लाइंस के अंदर मैट्रिक्स का नाम, इसी तरह इन दो लाइंस के अंदर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को शो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, लिखना है एक्सपेंडिंग बाय रो 1, यानी इसे रो 1 के ज़रिए से फैलाना, जो कि इक्वल होगा। ये आपने पहली रो का पहला एलिमेंट लेना, उसी रो और उस कॉलम को छोड़ देना, बाकी देखना ये कौन सा एलिमेंट बचे, 5 6 8 9। तो अब हम इधर लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे 5 6 8 और 9। अब अगर रो 1 के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे तो पहले के साथ प्लस का साइन होगा, दूसरे के साथ माइनस का, और इधर आगे 2। अब इसका भी इसकी रो और इसको कॉलम को छोड़ेंगे। अब इसके एलिमेंट्स देखें क्या हैं, 4 4 6 7 9। इस तरह अगले का 3 4 5, इन चारों को देखेंगे 4 5 7 8। अब इनका डिटर्मिनेंट लें, वो कैसे लेते हैं, आपने पढ़ा होगा कि नीचे दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट को पहली रो के पहले एलिमेंट से इस तरह इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। 9 5 are 45। अब इनको आपस में माइनस करना। 8 6 are 48 -2। इसी तरह इसका भी 9 4 are 36, 7 6 are 42। इसी तरह +3, 8 4 are 32 -30। इसका लिया तो आ गया 45 -48 -3, इसका आंसर -3। ये आ गया +12 और ये आ गया -9। 12 - 9 या इक्वल है 0 के। ये है, ये आगे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बराबर है 0 के। उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आपको यकीनन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से आप बेशक देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की जानिब। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहले प्रॉपर्टी रीड करें। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, इसको समझने प्रॉपर्टी समझने से पहले ट्रांसपोज ऑफ ए का जाना ज़रूरी है। लेट देयर बी ए मैट्रिक्स ए विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका ट्रांसपोज इस सिंबल के साथ शो होता है कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर टी का पावर में साइन, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, तीनों रोज़ को या कॉलम्स को, मैंने क्या कहा कि तीनों रोज़ को कॉलम्स में तब्दील करते हैं या कॉलम्स को रोज़ में। हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं। पहली रो गया 1 2 3, ये आ गई 1 2 3। इसी तरह ये 4 5 6, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज करते हैं 4 5 6। तीसरी 7 8 9 7 8 9। तो जी ये है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अब देखें बुक पे क्या लिखा हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए के। अब ये प्रॉपर्टी सही भी है, इसको हम इंडिविजुअली ये टेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का निकाल लिया था, वो कितना था 0। अब इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं, चलाइए। जो कि बराबर होगा, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -18 - 8 3s are 24 plus 7 into 12 minus 15। इसी तरह ये भी आ गया -3 -3। इसी तरह अब ये 18 - 4 -6 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 4s are +24। अब 7 3s are plus -21 ये बराबर है 0 के। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, हमने इसे एक्सपेरिमेंटली भी बिल्कुल ठीक साबित कर दिया। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी होगा। उम्मीद है कि, बल्कि यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप इन्फिनिटी एक्सप्लेन में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स का इजहार ज़रूर करें ताकि हम उन्हें अगली वीडियो में हल कर सकें। अगली प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।